हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के रासायनिक बंध चैप्टर से लुईस संरचना बनाना सीखेंगे। आइए टॉपिक का प्रारंभ करते हैं। तो लिखेंगे लुईस संरचना। तो लुईस संरचना कैसे बनाते हैं, सबसे पहले उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। वो पॉइंट्स सबसे पहले आप नोट करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, जब हम लुईस संरचना बनाते हैं तो लुईस संरचना बनाने में केवल परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि संरचना में केवल परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ठीक है, ये है सबसे पहला पॉइंट। संरचना में केवल परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ठीक है, आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इसका दूसरा पॉइंट है कि सभी परमाणुओं के अष्टक पूर्ण होने चाहिए। अष्टक पूर्ण होने का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूर्ण होने का मतलब होता है कि उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। बाकी सभी परमाणुओं के लिए अष्टक पूर्ण होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाइड्रोजन के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कि जो केंद्रीय परमाणु होगा उसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। लिखेंगे इस पॉइंट को कि केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम संरचना बनाते हैं CH4, मीथेन की संरचना बनाते हैं। तो आपने देखा होगा मीथेन की संरचना इस तरीके से बनती है, H और बीच में कार्बन। ये जो बीच का परमाणु है, इस बीच वाले परमाणु को हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। और ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं चारों तरफ, इनको कहते हैं कार्नर परमाणु। तो मैं आपको इन तीनों पॉइंट्स को एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि संरचना में केवल परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, सभी परमाणुओं के अष्टक का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन। सभी परमाणुओं के अष्टक पूर्ण होने चाहिए, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाइड्रोजन के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। केंद्रीय परमाणु जो होगा, जैसे यहाँ पे कार्बन है, केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। इसके बाद केंद्रीय परमाणु के विषय में थोड़ी सी कुछ अतिरिक्त बातें हैं जो आपको समझनी है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो उसके बाद हम केंद्रीय परमाणु के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें और समझेंगे। तो आइए चलते हैं केंद्रीय परमाणु की ओर, समझेंगे कि केंद्रीय परमाणु क्या होता है।
हेडिंग लिखेंगे केंद्रीय परमाणु। सेंट्रल एटम। इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि आप केंद्रीय परमाणु कैसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपको दिया जाता है अमोनिया की संरचना बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना बनानी है, जल की संरचना बनानी है H2O की, आप कैसे पहचानेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे कि केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि केंद्रीय परमाणु हम उसको लेते हैं जो जिसकी संख्या सबसे कम हो। सबसे महत्वपूर्ण तो यही पॉइंट है कि केंद्रीय परमाणु हम उसको लेते हैं केंद्रीय परमाणु हम उसको लेंगे जिसकी संख्या कम हो। जिसकी संख्या कम हो या जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम हो, या आप कह सकते हैं कि जिसका आकार सबसे बड़ा हो, या आप कह सकते हैं कि जिसका परमाणु क्रमांक अधिक हो। ठीक है, ये आपके पास कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप ये पहचान सकते हैं कि हमें केंद्रीय परमाणु कौन सा लेना है। जैसे आप देखेंगे कि उस यौगिक में कौन से परमाणु की संख्या सबसे कम है या किसका आकार सबसे बड़ा है, उसको आप केंद्रीय परमाणु के रूप में चुनेंगे। दूसरा, हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकते। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी हम केंद्रीय परमाणु के रूप में नहीं रखेंगे। ये है इसका दूसरा पॉइंट। इसके बाद देखेंगे हम इसका तीसरा पॉइंट। तो 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आते हैं तीसरे पॉइंट पे। सभी कार्नर परमाणुओं के अष्टक अवश्य पूर्ण होने चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अभी हमने आपको बताया कि कौन सा केंद्रीय परमाणु किसको कहते हैं और किसको कार्नर परमाणु कहते हैं। तो जो भी कार्नर परमाणु होंगे उन कार्नर परमाणुओं के अष्टक अवश्य पूर्ण होने चाहिए। चौथा पॉइंट जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो केंद्रीय परमाणु होगा उसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। मीन्स केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। जो केंद्रीय परमाणु होगा उसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट, केंद्रीय परमाणु जो केंद्रीय परमाणु होगा सदैव अपनी अधिकतम सहसंयोजकता में रहने का प्रयास करता है। जो केंद्रीय परमाणु होगा वह अपनी अधिकतम सहसंयोजकता में रहने का प्रयास करता है। जैसे ऑक्सीजन की सहसंयोजकता 2, कार्बन की 4, सल्फर की 6, नाइट्रोजन की 5, लेकिन ये 4 ही बंध बनाता है। ये हमेशा बात को याद रखेंगे कि नाइट्रोजन की सहसंयोजकता 5 होती है लेकिन यह 4 ही बंध का निर्माण करता है। फास्फोरस 5,
ये हैं कुछ महत्वपूर्ण परमाणु और उनकी सहसंयोजकताएं। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसी में एक पॉइंट और नीचे नोट कर लेते हैं, छठा पॉइंट। यदि यौगिक पर धनावेश है तो वह धनावेश सदैव केंद्रीय परमाणु पर होगा। यदि यौगिक पर कोई धन आवेश लगा हुआ है, कोई धन आवेश है, तो वह धन आवेश सदैव केंद्रीय परमाणु पर होगा। सातवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि यदि यौगिक पर कोई ऋणावेश है तो वह ऋणावेश सदैव कार्नर परमाणु पर होगा। यदि यौगिक पर धन आवेश है तो वो धन आवेश सदैव किस पे रहेगा? केंद्रीय परमाणु पर रहेगा। और यदि यौगिक पर कोई ऋण आवेश है तो वह ऋण आवेश सदैव कार्नर परमाणु पर होगा। मैंने अभी आपको बता दिया कि केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है और कार्नर परमाणु कौन सा होता है। जैसे अमोनियम आयन है, अगर मान लीजिए NH4+, तो अगर इसकी संरचना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। ये है NH4, तो इसके ऊपर जो प्लस आवेश है ये सदैव केंद्रीय परमाणु, जो बीच वाला परमाणु है, इसके ऊपर रहेगा। और यदि कोई यौगिक है उसके ऊपर यदि ऋण आवेश है तो वो ऋण आवेश सदैव कार्नर के परमाणु पर होगा, किसी भी परमाणु पर हो सकता है। तो इतने का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग संरचना बनाना प्रारंभ करेंगे। आइए चलते हैं संरचना की ओर। अब हम कुछ यौगिकों की संरचनाएं बनाएंगे। आइए देखते हैं कि संरचना कैसे बनानी है, आपको ध्यान से समझेंगे। एक दो फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, उस फार्मूले की मदद से हम आसानी से संरचना को बनाएंगे। जैसे सबसे पहला फार्मूला है कुल इलेक्ट्रॉन निकालने का। सबसे पहले हम निकालते हैं कुल इलेक्ट्रॉन। कुल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि बाह्य कोश के सभी परमाणुओं के कुल इलेक्ट्रॉन। इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं Q से। इसका फार्मूला है Q निकालने का, सभी परमाणुओं के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, सभी परमाणुओं के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन प्लस ऋणावेश। यदि यौगिक पे कोई ऋणावेश है उस ऋणावेश को जोड़ देंगे, माइनस धनावेश, माइनस धनावेश। क्यों निकालेंगे? सभी परमाणुओं के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन प्लस ऋणावेश माइनस धनावेश। ये Q निकालने का एक फार्मूला है। Q सबसे पहले इससे हम निकालते हैं। उसके बाद दूसरा फार्मूला है बंध युग्म इलेक्ट्रॉन। बंध युग्म इलेक्ट्रॉन शार्ट में इसको हम लिखेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लिखेंगे, फार्मूला होता है 2 गुणे बंधों की संख्या, 2 गुणे बंधों की संख्या। इसके बाद तीसरा फार्मूला है एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन।
जिसको हम प्रदर्शित करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको निकालेंगे Q में से इस बंध युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देंगे। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसका यूज कर लेते हैं BPE। तो इस तरीके से हम एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ये एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन जो होता है ये दो चीज़ों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक होता है द्विबंध या त्रिबंध के निर्माण में, और दूसरा होता है लोन पेयर के रूप में। ये जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम या तो फिर द्विबंध या त्रिबंध बनाने के काम में लेंगे, या उसको हम लोन पेयर के रूप में रहने देंगे। तो ये हैं फार्मूले जिसको कि आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे, कुछ संरचनाएं बनाएंगे। तो संरचना बनाना प्रारंभ करते हैं। बीच में एक फार्मूला और आएगा जो आपको हम बीच में ही बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संरचना बनाना। सबसे पहले शुरू करते हैं H2 की संरचना। H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसके बाह्य कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं फार्मूले में। फार्मूले में हमने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग Q निकालते हैं। Q क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या या बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि कितनी है, यहाँ पे 1 है। एक हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 करेंगे तो Q का मान आ जाएगा 2। सेकेंड स्टेप में हम दोनों परमाणुओं को लिख लेंगे। इन दोनों परमाणुओं के मध्य कम से कम एक बंध जरूर बनाना है। आप एक बंध बना देंगे इन दोनों परमाणुओं के बीच। आपको पता है कि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इन दोनों परमाणुओं के मध्य एक बंध आप बना देंगे। इतना बनाने के बाद आप दूसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। दूसरा फार्मूला क्या था, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। इसका पूरा नाम क्या है मैं पीछे बता चुका हूं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जो होता है 2 गुणे बंधों की संख्या। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया आपका 2 गुणे बंध की संख्या है 1, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 2। अब इसके बाद तीसरा निकालते हैं। तीसरा फार्मूला यूज करेंगे। तीसरा फार्मूला है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, तो आप लिखेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर फार्मूला है Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बंध युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या। बंध युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो Q में से माइनस करेंगे। Q आ चुका है 2 और बंध युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आ चुकी है 2, माइनस कर देंगे तो आ गया 0। मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब है कि आपकी H2 की संरचना बनके तैयार हो चुकी है। ये है H2 की संरचना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अगली संरचना देखते हैं। अगली संरचना अब हम लोग बनाएंगे O2 की। दूसरी संरचना लिखते हैं O2, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग Q निकालेंगे। Q कैसे निकालते हैं,
परमाणु के सभी परमाणुओं के बाह्य कोश या संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे। तो Q का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 और 6। मीन्स इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो एक के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के भी बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12। Q का मान आएगा 12। ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप पर हमने आपको क्या बताया था कि दोनों परमाणुओं को लिख लेंगे और इनके बीच में कम से कम एक बंध जरूर बना देंगे। दोनों परमाणुओं को हम एक बंध के द्वारा जोड़ देंगे और इस Q निकालने के बाद अगला फॉर्मूला लगाएंगे बंध युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या। बंध युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या या इसको हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये होता है 2 गुणे बंधों की संख्या। फार्मूला आपको लिखवा दिए हैं। तो यहाँ पे एक बंध बना हुआ है तो इसका मतलब 2 × 1 कितना आ जाएगा? 2। मतलब बंध युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 2 और Q का मान आ गया 12। तीसरे स्टेप पे क्या करते हैं आप लोगों को पहले से बता चुके हैं। क्या निकालते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है Q माइनस बंध युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या, कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में BP, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो माइनस कर लेंगे 12 - 2 कितना आ गया? 10। इस 10 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हम इन दोनों ऑक्सीजन के अष्टक को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करते हैं। इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करेंगे तो ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 6 इलेक्ट्रॉन की। तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसमें से आप 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन इसको आपने दे दिया। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो आप दूसरे परमाणु को दे देंगे। अब देखेंगे कि क्या दोनों परमाणुओं के अष्टक पूरे हो गए हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया है। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास अभी 4 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 2 बंध के इलेक्ट्रॉन मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अष्टक पूरा होने में। तो हमने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 कामों में आते हैं। या तो फिर ये लोन पेयर के रूप में ही रहते हैं या ये द्विबंध या त्रिबंध बनाने के काम आते हैं। तो जब अष्टक नहीं पूरा रहता है तो जिस परमाणु का अष्टक पूरा हो गया है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, आप उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ कम करेंगे और बंध को 1 बढ़ा देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर के रूप में थे वो यहाँ पे बंध के रूप में आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन बंध बना लिए। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि अब क्या दोनों ऑक्सीजन के अष्टक पूरे हो गए हैं। तो आप देखते हैं कि 4 इसके पास और 4 बंध के इलेक्ट्रॉन मिला के 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी अष्टक पूरा हो गया है और इसके पास भी 4 लोन पेयर और 4 बंध के इलेक्ट्रॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो ये इस तरीके से आपकी O2 की लुईस संरचना बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अगले परमाणु, अगले यौगिक को देखेंगे। आइए इसके बाद अगला अणु लेते हैं N2, नाइट्रोजन गैस। आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का 2 और 5। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में
5 इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे पास 2 नाइट्रोजन हैं, तो सबसे पहले हम Q निकालेंगे। Q निकालने के लिए एक नाइट्रोजन के पास बाह्य कोश में 5, दूसरे के पास भी 5, तो Q के पास कितने हो गए? Q आपका हो गया 10। Q निकालने के बाद हमने आपको क्या बताया था कि दोनों परमाणुओं को लिख लेंगे और दोनों के बीच में कम से कम एक बंध लगा देंगे, और इसके बाद हम लोग अगला निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बंध युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या। बंध युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2 इंटू बंधों की संख्या। बंधों की संख्या, बंध कितना है? अभी 1 है, तो 1 लिखने के बाद ये हो गया 2। इसके बाद क्या निकालते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कितना आया है? 10, और बंध युग्म इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं? 2, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 8। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 2 कामों में प्रयुक्त होते हैं, हमने आपको बता दिया है पहले ही। ये या तो लोन पेयर के रूप में ही रहेंगे या ये द्विबंध और त्रिबंध बनाने के काम में आएंगे। तो आइए इन 8 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हम इन दोनों नाइट्रोजन का अष्टक पूरा करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास इस बंध में है। अष्टक पूरा करने के लिए भी इसको कितने की जरूरत है? 6 की जरूरत है। तो इस 8 में से आप 6 इलेक्ट्रॉन देकर एक नाइट्रोजन का अष्टक पूरा कर लेंगे। अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हम दूसरे नाइट्रोजन को दे देंगे। अब हम देखते हैं कि क्या दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के अष्टक पूरे हो गए हैं। हम देख सकते हैं कि एक नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बंध के रूप में हैं, मिला के 8 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया है। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास केवल 2 और ये 2, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं है। इस नाइट्रोजन का अष्टक यदि पूरा नहीं है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हमने आपको बताया था कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके द्वारा हम द्विबंध या त्रिबंध बना सकते हैं। तो जिस नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया है, जिसके पास अधिक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, उसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को कम करेंगे और एक बंध अतिरिक्त बना देंगे। ये 2 जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन थे ये बंध के रूप में आ गए। एक बार फिर से हम देखेंगे कि क्या अब अष्टक पूरा हो गया है। तो आप देखेंगे 2 2 4 4 8। इस नाइट्रोजन के पास तो पहले से ही 8 पूरा था, लेकिन अभी भी इस नाइट्रोजन के पास 2 2 4 और 2 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ है। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। उस 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से और कम करेंगे और एक बंध और बना देंगे। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो द्विबंध या त्रिबंध बनाने में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे तीसरा बंध बना दिया। अब इस नाइट्रोजन का अष्टक 6 इलेक्ट्रॉन बंध के इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक उसी प्रकार इस नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो ये हो गई आपकी नाइट्रोजन की N2 की लुईस डॉट संरचना। तो इसका स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले यौगिक की ओर। जिसको कि हम कहते हैं अमोनिया NH3। सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है 2 5, हाइड्रोजन का 1, मतलब नाइट्रोजन के बाह्य कोश में या संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम Q निकालेंगे। Q क्या होता है? सभी परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नाइट्रोजन में कितना है? 5 है। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 1 + 1 + 1, 3 हाइड्रोजन के लिए तीनों के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन 1 1 होंगे। तीनों को ऐड कर लेंगे तो Q का मान आ गया 8। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो है इसमें से केंद्रीय परमाणु को चुनना। तो केंद्रीय परमाणु को चुनने के लिए
हम आपको पहले ही बता चुके हैं केंद्रीय परमाणु कैसे चुनेंगे। केंद्रीय परमाणु लेने के लिए इसमें से हम उसको केंद्रीय परमाणु लेंगे जो लीस्ट नंबर में है, जिसकी संख्या सबसे कम है। इसमें हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, नाइट्रोजन का केवल 1 परमाणु है, इसलिए इसमें हम लोग केंद्रीय परमाणु के रूप में नाइट्रोजन को रखेंगे और कार्नर परमाणु के रूप में हाइड्रोजन को इसके अगल बगल बना लेंगे। तो नाइट्रोजन को आपने केंद्र में रख लिया, हाइड्रोजन को अगल बगल बना दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि सभी जो कार्नर परमाणु हैं, इनको कार्नर परमाणु कहते हैं, इन सभी कार्नर परमाणुओं को इस केंद्रीय परमाणु से एक एक बंध के द्वारा जोड़ देंगे। फिर से सुनेंगे, सभी कार्नर परमाणुओं को केंद्रीय परमाणु से एक एक बंध के द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने नाइट्रोजन को इन 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक बंध के द्वारा जोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, पहले Q निकालते हैं, फिर दूसरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बंध युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि होती है 2 गुणे बंधों की संख्या। 3 बंध हैं तो 2 × 3 आ गया 6। अगले स्टेप में क्या करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q का मान है 8 और बंध युग्म इलेक्ट्रॉन का मान है 6, आपने माइनस कर दिया तो आ गया 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए 2। इन 2 इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग आप करेंगे अष्टक को पूरा करने में। अष्टक पूरा करते समय आप ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का कि सबसे पहले आप कार्नर परमाणुओं का अष्टक पूरा करेंगे। किसका पूरा करेंगे, सबसे पहले आप कार्नर परमाणुओं का अष्टक पूरा करेंगे। कार्नर परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाने के बाद तब हम केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा करेंगे। पहले हम कार्नर परमाणु का अष्टक पूरा करेंगे, उसके बाद हम केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको बता दिया गया है कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। हाइड्रोजन का अष्टक पूरा है, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन के पास 2, 2, 4 और 2, 6, केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। हमारे पास अभी 2 लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो हम नाइट्रोजन को दे देंगे। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इसको डुप्लेट बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसको हम डुप्लेट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का पूरा हो गया डुप्लेट और नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। तो इस तरीके से ये अमोनिया की संरचना बनकर तैयार हो गई। आते हैं अगले यौगिक की ओर। जो कि है H3O+। H3O+ की संरचना कैसे बनाएंगे, फिर से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 2 और 6, हाइड्रोजन का आपको पता ही है 1। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेम प्रोसीजर, Q निकालेंगे। Q क्या होता है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, Q ऑक्सीजन के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 1 हाइड्रोजन के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 + 1। इसके बाद प्लस ऋण आवेश माइनस धन आवेश। तो यहाँ पे ऋण आवेश तो है नहीं, यहाँ पे धन आवेश है। तो धन आवेश यदि रहता है तो इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस धन आवेश। तो 1 धन आवेश है तो -1 कर देंगे, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। हमारा Q आ गया 8, Q की वैल्यू आ गई 8। इसके बाद हमने आपको बताया था कि दूसरा स्टेप होता है इसमें से केंद्रीय परमाणु सेलेक्ट करना।
केंद्रीय परमाणु को चुनना। केंद्रीय परमाणु को चुनने के लिए हमने आपको बताया कि जो संख्या में सबसे कम हो, केंद्रीय परमाणु के लिए जो संख्या में सबसे कम हो, तो संख्या में सबसे कम यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को हम केंद्रीय परमाणु लेंगे और हाइड्रोजन को कार्नर परमाणु के रूप में रख लेंगे। ऑक्सीजन को केंद्रीय परमाणु मान लेंगे और हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को केंद्रीय परमाणु, हाइड्रोजन को कार्नर परमाणु। इसके बाद अगला स्टेप होता है कि सभी कार्नर परमाणुओं को इस केंद्रीय परमाणु से एक एक बंध के द्वारा, कम से कम एक एक बंध के द्वारा जोड़ देंगे। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा स्टेप आप निकालते हैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो होता है 2 गुणे बंधों की संख्या, 3 बंध हैं तो 2 × 3 आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ गया 2। इस 2 के द्वारा हम परमाणुओं का अष्टक पूरा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अष्टक हम कार्नर परमाणुओं का पूरा करेंगे, उसके बाद तब केंद्रीय परमाणु का पूरा करेंगे। आपको पता है कि हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट होता है, तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, कहने का मतलब हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है। ऑक्सीजन के पास आप देखेंगे तो 2, 2, 4 और 2, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन को दे देंगे। इसके बाद हमने आपको बताया था इसके ऊपर आवेश भी है, +1 का आवेश है। अगर यौगिक के ऊपर धन आवेश होता है तो वो धन आवेश सदैव केंद्रीय परमाणु पर होता है। ये एक बात आपको याद रख लेनी है कि यदि यौगिक पर कोई धन आवेश है तो वो धन आवेश सदैव केंद्रीय परमाणु पर होता है। तो आप ये धन आवेश ऑक्सीजन के ऊपर लगा देंगे तो O के ऊपर यहाँ पे धन आवेश लग गया। ये बन गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आते हैं नेक्स्ट बना रहे हैं अमोनियम आयन का। अमोनियम आयन की संरचना NH4+। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, हाइड्रोजन का 1। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम Q निकालेंगे। Q में सबसे पहले बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे, तो नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 प्लस 1 हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 × +1। और यौगिक के ऊपर एक धन आवेश है, तो इस धन आवेश को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। फार्मूले में आपको बताया गया है कि यदि यौगिक पे धन आवेश है तो उसको माइनस कर देंगे और यदि ऋण आवेश है तो उसको प्लस कर देंगे। 1 से 1 कैंसिल हो गया। Q की वैल्यू आ गई आपकी 8। इसके बाद सबसे पहले हम इसमें से केंद्रीय परमाणु चुनेंगे। केंद्रीय परमाणु चुनने के लिए हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि जो संख्या में सबसे कम हो। नाइट्रोजन को केंद्रीय परमाणु लेते हैं, इसके अगल बगल हाइड्रोजन बना लेंगे कार्नर परमाणु के रूप में, और केंद्रीय परमाणु से कार्नर परमाणुओं को कम से कम एक बंध के द्वारा जोड़ देंगे। और इसके बाद हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 × बंधों की संख्या, 4 बंध है तो 4, 8 आ गया। 4 बंध है तो 2 × 4, 8 आ गया। इसके बाद निकालते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 - 8, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 आया है। कहने का मतलब अष्टक पहले से ही पूरा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया है, नाइट्रोजन 4 बंध बना चुका है, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया है। बचा है यौगिक के ऊपर धन आवेश है, तो यौगिक के ऊपर जब भी धन आवेश होता है तो वो हम केंद्रीय परमाणु पर लगाते हैं।
तो इस नाइट्रोजन पे हमने धन आवेश लगा दिया। ये अमोनियम आयन की संरचना है। आगे कार्बोनेट आयन की संरचना CO3 2-, इसके ऊपर माइनस आवेश है तो इसकी संरचना बनाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कार्बन का 2 और 4, ऑक्सीजन का लिखेंगे 2 और 6। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। संरचना बनाने के लिए सबसे पहले हम Q निकालते हैं। सभी के बाह्य कोशों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, चूंकि 3 है तो 6 + 6 + 6। इस यौगिक पे ऋण आवेश है। यदि यौगिक पे ऋण आवेश होता है तो उसको भी हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं +2। तो Q का मान आ गया आपका 6 × 4 = 10, 6 × 16, 6 × 22 = 2 = 24। Q का मान आ गया 24। इसके बाद अगला स्टेप, सबसे पहले केंद्रीय परमाणु को चुनना। केंद्रीय परमाणु उसको चुनेंगे जो कि संख्या में सबसे कम है, मीन्स कार्बन केंद्रीय परमाणु। इसके अगल बगल कार्नर परमाणु ऑक्सीजन के रूप में लिख लेंगे। सभी कार्नर परमाणुओं को केंद्रीय परमाणु से कम एक बंध के द्वारा जोड़ देंगे। इस बंध में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता ही है। और इसके बाद निकालते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 × बंधों की संख्या, 2 × बंधों की संख्या। तो लिखेंगे 2 × 3 बंध हैं तो 3 आ गया 6। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए 6। इसके बाद निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Q - बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो आ गया 18। आपको पता है ये 2 काम में यूज होते हैं। एक तो होता है लोन पेयर के रूप में, दूसरा होता है द्विबंध या त्रिबंध बनाने के रूप में। इस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा सबसे पहले हम कार्नर परमाणुओं के अष्टक को पूरा करेंगे। इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करेंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कितने की जरूरत है? 6 इलेक्ट्रॉन की, तो इसको हमने दे दिया 6 इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है लोन पेयर के रूप में। अब हम इसका अष्टक पूरा करेंगे। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूरा करेंगे। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपका लोन पेयर पूरा प्रयोग हो गया। अब देखते हैं कि कार्बन का अष्टक पूरा हुआ या नहीं। तो कार्बन के पास आप देख सकते हैं कि केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, जो कि होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमने आपको बताया कि कार्बन का यदि केंद्रीय परमाणु का यदि अष्टक पूरा करना है तो यहाँ से हम लोन पेयर को कम करेंगे और बंध की संख्या 1 बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये जो लोन पेयर होते हैं ये द्विबंध या त्रिबंध बनाने के काम आते हैं। तो अगर अष्टक पूरा नहीं हुआ है तो आप यहाँ से लोन पेयर को हटाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हटाएंगे और 1 बंध बढ़ा देंगे और देखेंगे कि अब अष्टक पूरा हुआ या नहीं। तो बाकी इन 3 परमाणुओं का अष्टक तो पहले से पूरा था। कार्बन का अष्टक 2, 2 4 और 4 यहाँ पे 8। इस तरीके से आपका कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया। लेकिन इस कार्बोनेट आयन पे 2 माइनस आवेश है। ये 2 माइनस आवेश हमेशा कार्नर परमाणुओं पर होगा। जब भी यौगिक पे ऋण आवेश होता है तो वो ऋण आवेश सदैव कार्नर परमाणुओं पर होता है। यदि यौगिक पे धन आवेश होता है तो वो केंद्रीय परमाणु पर होता है। यदि यौगिक पे ऋण आवेश है तो वो कार्नर परमाणु पर होगा।
अब कार्बन परमाणु हमारे पास यहाँ पे 3 हैं। इन 3 में से किसके ऊपर ऋण आवेश होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए फार्मूला, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल आवेश, Fc। यही एक फार्मूला बचा था जो आप नोट कर लेंगे फॉर्मल आवेश निकालने का। फॉर्मल आवेश का फार्मूला होता है V मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन या बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन या बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये है फॉर्मल आवेश निकालने का फार्मूला। हम तीनों कार्बन परमाणुओं के फॉर्मल आवेश को निकालेंगे और पता करेंगे कि किसके ऊपर कितना आवेश है। तो इस कार्बन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेते हैं। आते हैं पहले हम पहले कार्बन के ऊपर फॉर्मल आवेश निकालेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम पहले ऑक्सीजन पे फॉर्मल आवेश निकालेंगे। पहले ऑक्सीजन पे फॉर्मल आवेश निकालेंगे। फार्मूला क्या है हमने बताया कि आप V को क्या कहेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन या बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बंध युग्म इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल -1। इसका मतलब इस ऑक्सीजन परमाणु पे -1 आवेश है, एक माइनस आवेश इस ऑक्सीजन परमाणु पे है। और आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन फर्स्ट ऑक्सीजन और सेकेंड ऑक्सीजन की संरचना बिल्कुल एक तरीके की है। तो जिस तरीके से हमने इसका फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश निकाला है, ठीक उसी तरीके से यदि हम सेकेंड ऑक्सीजन पर भी फॉर्मल आवेश निकालेंगे तो बिल्कुल इतना ही आएगा, 6 माइनस 6 माइनस 2/2 -1। इस ऑक्सीजन पर भी -1 होगा। तो यौगिक पे कुल 2 ही ऋण आवेश था, वो दोनों एक इस पर और एक इस पर आ गया। तीसरे पर आवेश नहीं होगा, आप चाहें तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तीसरे ऑक्सीजन पे हमने अभी जो फार्मूला लगाया, ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए आप 6 ही रखेंगे, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 है यहाँ पे, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बंध युग्म इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, 4/2 तो 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6 या 0। इस कार्बन पे कोई आवेश नहीं है। आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, ऑक्सीजन जब भी एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है तो इसके ऊपर सदैव एक ऋण आवेश होता है, जैसा कि यहाँ पे और यहाँ पे है। और ऑक्सीजन जब भी द्विबंध के साथ जुड़ा होता है तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, और यदि ऑक्सीजन त्रिबंध के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसके ऊपर प्लस आवेश आ जाता है। तो संरचना में आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि यदि एकल बंध के साथ ऑक्सीजन है तो उसके ऊपर माइनस आवेश होगा। तो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस और करने हैं जो हम लोग कंटिन्यू कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।